एवरीवन, मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं विजडम की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई होप सब अच्छे होंगे, चकाचक होंगे और मस्त होंगे। आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो है वो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है। टोटल पोस्ट आप सभी के सामने जो है वो नजर आ रही है। 272 पोस्ट यहां पर रहने वाली है। फॉर्म कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा, आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है कि आपके लिए वैकेंसी आ चुकी है आरआरबी की। तो बात करते हैं सबसे पहले यहां पर कि सर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी निकालता है। आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का मतलब है नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। 2025 की वैकेंसी है। नेम ऑफ पोस्ट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट रहने वाली है। और टोटल पोस्ट आप सभी के सामने दिख रही है। 272 पोस्ट जो है वो आपके यहां पर रहने वाली है। 272 पोस्ट है। एप्लीकेशन का मोड याद रखिएगा, ऑनलाइन मोड रहेगा। आपको ऑनलाइन ही फॉर्म जो जो है वो फिल कर लेना है। और रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। रिटर्न एग्जामिनेशन सर के बाद में डीवीबी होता है। ओके, वो रहने वाला है। गवर्नमेंट की ये वैकेंसी है और सबसे इंपॉर्टेंट ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। फीमेल और मेल दोनों कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन यहां पर अकॉर्डिंग टू जोन देखो, यहां पर इंडिया के अंदर अलग अलग रेलवे का जोन है। उस जोन के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलने वाली है, यहां पर इंडिया के अंदर आपको पोस्टिंग मिलेगी। एमसीक्यूज टाइप जो है वो आपको क्या मिलने वाले हैं, एमसीक्यू मिलेंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो रहने वाले हैं। मैं सबसे पहले यहां पर मैं बता दूं कि सर आरआरबी की टोटल पोस्ट कितनी है। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो पे लेवल जो है वो 7 है, जिसकी इनिशियल मतलब 44,900 उसकी बेसिक सैलरी है। बाकी अलाउंस वगैरह मिलते हैं तो करीबन 80 से 90 जो है 90,000 के समथिंग पड़ता है। मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है। एज जो है 20 साल से लेकर 40 साल तक के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और टोटल 272 पोस्ट आपकी जो है यहां पर रहने वाली है। एक अच्छी वैकेंसी है आप सभी लोगों के लिए, तैयारी के लिए। ठीक है। देन यहां पर द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी कंडक्टिंग ए रिक्रूटमेंट ड्राइव ऑफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 272 पोस्ट, जहां पर कौन से कैंडिडेट जीएनएम वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, बीएससी वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, और जिन्होंने एमएससी कर रखी है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट और प्रायोरिटी के ऊपर यही है। सिलेक्शन प्रोसेस सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, है ना। और मेडिकल एग्जामिनेशन थोड़ा टफ होता है इसका, क्योंकि रेलवे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। कुछ एज रिलैक्सेशन दिया गया है आपको अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के अंदर, ओबीसी के अंदर, एससी एसटी के अंदर। ठीक है, अलग अलग जो है वो लोअर एज और अपर एज लिमिट भी दी गई है। यहाँ पर कम्युनिटी कैटेगरी की बात करते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन है एससी एसटी के लिए। ओबीसी के लिए 3 साल का है। बाकी कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए अलग से यहाँ पर कोटा जो है वो दिया गया है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एग्जामिनेशन फीस जो है वो कितनी रहने वाली है। इसकी एग्जामिनेशन जो फीस रहेगी, जहां पर जितने भी कैंडिडेट है, जो यहां पर 500 रुपए रहने वाली है अमाउंट जो है वो कितना, 500, जिसके अंदर 400 रुपए रिफंड कर दिए जाएंगे बैंक चार्जेज इन अपीयरिंग इन द सीबीटी, सभी को जो है उसके लिए का। एक्सेप्ट यहाँ पर कैटेगरी मेंशन आपको करनी है। नंबर 2 के अंदर 500 रुपए इसका चार्ज है। और कैंडिडेट एससी एसटी एक्स सर्विसमैन है, या पीडब्ल्यूबीडी, या फीमेल, या ट्रांसजेंडर है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड है, 250 रुपीज आपको यहाँ पर पे करना होगा। 250 रुपीज जो एग्जाम को अपीयरिंग कर लेगा, मतलब पास कर लेगा, उसके बाद में रिफंड कर दिया जाएगा। ओनली कैंडिडेट हु अटेंड सीबीटी विल गेट रिफंड देयर एग्जामिनेशन फीस मेंशन अबव। याद रखिएगा, जो सीबीटी एग्जाम देगा, जो अपीयर होगा, उसी को ये पेमेंट जो है वो रिफंड होने वाला है। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। देन कि सर क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा, ये सबसे पहले मैं हमें जो है हमें बता दीजिए। याद रखिएगा, प्रोफेशनल एबिलिटी क्वेश्चन, मतलब आप नर्सिंग से हैं तो नर्सिंग के आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 होंगे और मार्क्स भी आपको 70 मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जीके वगैरह 10 नंबर का होगा, मार्क्स भी आपको 10 मिलेंगे। जनरल अरिथमेटिक और इंटेलिजेंस और रीजनिंग, मतलब मैथ और रीजनिंग 10 एमसीक्यू होंगे और 10 उसके मिलेंगे। जनरल साइंस 10 नंबर आएंगे, 10 वो, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, 100। टोटल मार्क्स कितने, 100, जिसके अंदर 70 तो आपके क्या है, नर्सिंग का है। बाकी का मैं बोल सकता हूं 70% और 30% वेटेज। 70% आपको नर्सिंग का
सिलेबस होगा, बाकी जनरल अवेयरनेस, जनरल अरिथमेटिक जो है, जनरल साइंस, ये आपको मिलेगा। सीबीटी एग्जाम होगा और 1/3 आपको क्या देखने को मिलेगी, नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। सभी लोग याद रखिएगा कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है सिलेक्शन के लिए। 1/3 यहां पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ओके, तो ये आपका एग्जाम का जो है वो पैटर्न रहने वाला है। सर, विजडम हमारे लिए एक नया बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट नर्सिंग ऑफिसर बैच 2025-26, जहां पर आपके लिए रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेगी, जहां पर नोट्स एंड पीडीएफ मिलेंगे, नॉन रिफंडेबल फीस रहेगी, मात्र 1999 रुपए के अंदर, सबसे कम प्राइस के अंदर आपको तैयारी को मजबूती प्रोवाइड करवाने के लिए विजडम ने आप सभी लोगों के लिए एक नया बैच लॉन्च किया है, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, जहां पर आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जाकर आप डेमो क्लासेज भी जो है वो देख सकते हैं। फिर भी यदि आपको कोई क्वेरी लगती है, 858-20-782 के ऊपर आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं। इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। इसका टेलीग्राम चैनल के अंदर जो है वो डाल दिया जाएगा ताकि आप यहां से इसको पढ़ सके। ठीक है, यहां पर सारा पूरा यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि कब फॉर्म भरे जाएंगे, रिक्रूटमेंट वेरियस पोस्ट के लिए क्या क्या रहने वाला है, ओपनिंग डेट ऑफ जो यहां पर रहने वाली है नोटिस 26/7, ओपनिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन देखो 9 अगस्त से फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। कितनी अगस्त से? 9 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और क्लोज कब होगा? 8/9 को, मतलब आपके पास 1 महीने का टाइम होगा। 9 अगस्त से 9 सितंबर के बीच में आप जो है 8 सितंबर के बीच में फॉर्म को फिल करना होगा। लास्ट डेट 10/9 को जो है एप्लीकेशन सबमिट होगा। मॉडिफिकेशन की डेट 11 से 20/9 तक होगी और डेट्स एलिजिबल जो क्राइटेरिया आएगा कि किसका एक्सेप्ट हो गया है, किसका फॉर्म नहीं हुआ है, वो 21/9 से 25/9 के बीच में यहां पर ऑफिशियली अनाउंसमेंट जो है वो करने वाले हैं। ओके, तो ये आप सभी लोगों के लिए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी मैंने आपको बता दी है, 272 पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, नितिन सर विजडम के नाम से, वहां पर जो है ऑलरेडी डाल दी गई है। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको सभी से डिस्कशन कर ली है। जहां जहां से इंपॉर्टेंट चीज थी कि क्या इसकी फीस रहने वाली है, अभी तक ऑफिशियली इसका एग्जाम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी तक हम एग्जामिनेशन जो है वो नहीं बता सकते, और रिजर्वेशन की पॉलिसी अकॉर्डिंग टू सुटेबिलिटी के आधार पर वो जो है वो देंगे, और सिलेक्शन के बाद में रिफंडेबल फीस है, ये भी आपको बता दिया कि आप अपीयर कर लेते हैं एग्जाम के अंदर तो वहां पर भी आपको जो है ये मिलेगी। क्लियर है? फिर भी यदि आपको कोई डाउट लगता है तो आप जो है वो देखो, ये अलग अलग जोन है, इस जोन के अंदर जो है वो अलग अलग है, अहमदाबाद, चंडीगढ़, मुंबई, अजमेर, चेन्नई, मुजफ्फर, गोरखपुर, पटना, बेंगलुरु, गुवाहाटी, रांची, अब जिसको जहां पर जाना है वो इसके लिए एप्लीकेबल कर सकता है। ओके, और अच्छी जो है वैकेंसी है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है, ताकि आप यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को मजबूती ले रहे हो। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है, लेवल 7 है, पे 44,900 है, C1 पोस्ट, लोअर एज 20 से 40 है दोनों। ठीक है, अब यहाँ पर सर क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर लिखा हुआ है सर्टिफिकेट होना चाहिए रजिस्टर्ड नर्स मिडवाइफ और 3 साल का कोर्स, मतलब जो जीएनएम वाले कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अदर इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, मतलब आपके पास रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। ठीक है, द इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग लेड डाउन सर्टेन स्पेशल कंसेशन अबाउट द कोर्सेज रेस्पेक्ट एएनएम, ठीक है, मिडवाइफ, बी ग्रेड नर्सेज, रिड्यूस कोर्स पीरियड एक्सेट्रा। Candidate obtaining the qualification prescribed by the under these concessions will be eligible in the recruitment। मतलब यहां पर जिसके पास इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग का रजिस्ट्रेशन है लाइक द एएनएम, ठीक है, वो भी इसको फॉर्म को फिल कर सकती है, या मिडवाइफ्स होती है जो बी ग्रेड के अंदर नर्सेज आती हैं, यदि उनके पास इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग का यदि सर्टिफिकेट है तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मतलब जीएनएम वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस, बीएससी वाले भी, और एएनएम वाले के लिए क्या है, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, वहां पर एलिजिबल होगा रिक्रूटमेंट के लिए। तो मैंने आपको बता दी है कि क्या क्वेश्चन था आपका, मेन चीज वही थी कि कौन कौन फॉर्म को फिल कर सकता है।
बाकी जोन वाइज यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, अलग अलग जो है वो पोस्ट दी है, बेंगलोर के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, भोपाल के अंदर, बिलासपुर के अंदर, यहाँ पर सभी के अंदर जो है वो अलग अलग पोस्ट आई है। ओके, फिर भी यदि आपको कोई डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूं कि क्या सिलेबस रहने वाला है। वही सिलेबस है, एनाटमी और फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, फंडामेंटल ऑफ द नर्सिंग, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, एमएसएन, एडल्ट जीरियाट्रिक, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड ओबीजी, नर्सिंग रिसर्च और स्टेटिक्स, मैनेजमेंट और एजुकेशन। छोटा सा सिलेबस है, ठीक है। कंप्लीटली सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है वहां पर इस कोर्स के अंदर सारा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो पढ़ाया गया है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर के ऊपर कॉल और मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। और कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सो मच।